दोस्तों, दीपावली माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए दीपावली का एक ऐसा त्यौहार माना गया है जिसमें अगर आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं तो घर में समृद्धि बरकत बनी रहती है। कुछ उपाय बताऊंगी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दीपावली के दिन भूल कर भी नहीं करनी है। सभी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगी। दीपावली पर घर की सफाई को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इस दीपावली के दिन जो है हर चीज़ को साफ़ सुथरा रखें। घर का जो मुख्य द्वार होता है ख़ास तौर से उसको साफ़ रखना है। इस दिन घर में रोशनी पूरी रखें, रंगोली बनाएं, फूलों से सजाएं, नकली फूलों से कम ताज़ा फूलों से ज़्यादा सजाएं। पूजा के बाद घर के अंदर बाहर सभी जगहों पर आपको दीपक जलाना चाहिए। दीपावली की रात को 5 सुपारी, 5 हल्दी की गांठ, 5 कौड़ी, 5 गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांध लें और पूजन स्थल पर रख दें। पूजा के बाद घर या व्यापारिक स्थल की चौखट पर आपको बांधना है। ऐसा करने से कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं रहने की है। इस दिन जुआ भी नहीं खेलना चाहिए दोस्तों, तामसिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। दीपावली का त्यौहार पर कभी भी उधार ना दें और ना ही लें। सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को कुछ भी बांटना नहीं चाहिए आपको। दीपावली की रात पूजा स्थल को कभी भी अकेला आपको नहीं छोड़ना है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। दीपावली की जब रात होती है तो उस रात को सुमसान जी के पर आपको जैसे चौराहे होते हैं उस दिन रात को नहीं जाना है, क्योंकि लोग वाग क्या है उपाय कर रहे होते हैं। तो अगर आपका गलत पैर पड़ जाता है तो आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। तो चौराहे पर सुमसान जगह पर आपको दीपावली की रात नहीं जाना है। दीपावली के दिन भूल कर भी आपको दोस्तों दाढ़ी, बाल, नाखून भी नहीं कटवाने हैं। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी इससे नाराज हो सकती हैं। माँ लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई यानी कि खीर, बर्फ़ी, ये सब चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। तो इस दिन माँ लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाइयों का भोग ज़रूर लगाएं। घर को जैसे मैंने कहा है नमक डालकर आपको उस दिन पोछा लगाना है। घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। कोने कोने की गंदगी को साफ़ करना है, क्योंकि माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर पर हो रहा है। और इस दिन झाड़ू दान करना बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस पर कर सकते हैं और आप दीपावली के दिन कहते हैं कि बिना अनटोक करना है ये कार्य। ये मंदिर में दान करी जाती हैं। आप झाड़ू ले आइए और रात सुबह के 4 बजे ही मंदिर में आप दान करिए, जिससे आपको कोई देखे ना, टोके ना। इस तरह से दान करके आएंगे ना मंदिर में तो देखेंगे आपके घर में बरकत बनी रहती है। या फिर आप जैसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एक ताला ले लीजिए। ताला बंद ही लेके आना है। डायरेक्ट दुकान पर जाइए, उससे खोल कर भी नहीं देखना है आपको ताला वहाँ पर। उससे सिर्फ कहिए ताला दे दीजिए, ताला बंद का बंद ही लेके आना है। लेके आने के बाद उसे किसी भी आपको मंदिर, कोई भी मंदिर हो आपके आसपास घर के, तो वहाँ पर मंदिर में रख कर आ जाना है वो ताला। कहते हैं जो कोई भी उस ताले को खोलेगा उससे आपके जो धन के द्वार हैं, जो आर्थिक स्थिति खराब हो रही है उसके द्वार हैं, वो खुल जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा दिन होता है दीपावली का। अगर आप उपाय करते हैं तो आपको हर तरह से सफलता मिलती है। तो छोटे से उपाय बताए हैं, ज़्यादा बड़े टोने टोटके नहीं करने चाहिए। इससे लेने के देने भी पड़ सकते हैं। माता लक्ष्मी को बूंदी का लड्डू लगा सकते हैं भोग, सिंगाड़े का लगा सकते हैं, अनार, नारियल, पान का पत्ता, हलवा, मखाने और सफ़ेद रंग की जैसे मैंने मिठाई बताया है, खील, चूरा, इलायची के दाने का भोग जरूर लगाएं। और मैं वीडियो डालूंगी पूजा विधि की, दोस्तों ज़रूर देखिएगा कि पूजा किस तरह से आपको करनी है जिससे माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर हो। अगर आपके घर में तुलसा जी हैं तो दीपक ज़रूर जलाएं। कम से कम 5 दिवाली की रात कम से कम तुलसा जी के आगे 5 दीपक ज़रूर जलाएं। कि किसी भी जो पेड़ होते हैं जो हमारा उसका है 3 पत्ती पेड़ यानी कि बेलपत्र का और समी पत्र का, इन पर भी दिया लगाने से घर में उन्नति आती है, नकारात्मकता खत्म होती है। तो इन चीज़ों में जो देव वृक्ष होते हैं इसमें ज़रूर वो लगाएं दिया। और दीपावली के दिन घर में मुख्य द्वार पर स्वास्तिक लगाना ना भूलें। इससे घर में बरकत आएगी और घर से नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो सारी हट जाती है। दीपावली से पहले हर घर में सफाई जरूर कर लें। बिखरा हुआ सामान न दें। अगर कूड़ा करकट या कोई ख़राब सामान है तो उसे निकाल कर फेंक दें, इससे नहीं तो नकारात्मकता आती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। लक्ष्मी जी के पद चरण जरूर बनाएं और आर्थिक स्थिति के लिए एक सिक्का जरूर लेके आएँ बाज़ार से। दोस्तों, मेरे चैनल पे वीडियो आएगी कैसे कैसे करना, आपको दहलीज पूजन कैसे करना है, झाड़ू पूजन कैसे करना है, धनतेरस पूजन कैसे करना है, सारे पूजन की वीडियो आएंगी। करवा चौथ पूजन को आपने बहुत लाइक करा था
तो इसी तरह से सारी पूजन की विधियाँ आएंगी, सारी कहानियाँ आएंगी, ज़रूर करिएगा, देखिएगा। मेरे चैनल को बेल आइकन ऑल पे करके रखिएगा, जिससे सारी चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पे पहुँचे। तो अब मैं बता देती हूँ कि दिवाली कब है। 2024 और 25 दोनों की ही दीपावली मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको। सबसे पहले बात कर लेते हैं 2024 में दीपावली कब है। दोस्तों वैसे तो लोग कह रहे हैं 31 की भी है, 31 की भी है, 1 की है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मतभेद हो रहा है। तो मैं अच्छे से आपको जानकारी दे देती हूँ कि किस दिन दीपावली मनाई जाएगी। दीपावली का जो पर्व है दोस्तों, वो मतलब 31 अक्टूबर यानी गुरुवार को मावस तिथि दिन में 2:40 पर लग रही है। तो इस कारण से 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी, क्योंकि मावस है ना 1 तारीख को नहीं लग रही है, शाम के समय मावस नहीं है 1 तारीख को, इसलिए 31 को ही दीपावली मनाई जाएगी। पूजन का मुहूर्त आपका 31 अक्टूबर को शाम 5 बजे से लेकर रात को 10 साढ़े 10 बजे तक का है। तो इस समय पूजन कर लें। अब 2025 में बता देती हूँ दीपावली कब है। तो दीपावली जो है 2025 में हमारी गोवर्धन तो 22 अक्टूबर का है, 21 अक्टूबर मंगलवार की दीपावली मनाई जाएगी। और जो छोटी दीपावली है वो 20 अक्टूबर की सोमवार के दिन मनाई जाएगी। वहीं जो धनतेरस है वो 19 तारीख की मनाई जाएगी। 2025 की बता रही हूँ मैं आपको। और इसके अलावा दोस्तों काले कपड़े पहनने से आपको बहुत ज़्यादा बचना है। और कपूर से आरती करने से घर में सुख समृद्धि आती है। तो कपूर में 2 लौंग डालकर आरती करें माँ लक्ष्मी की, इससे नकारात्मकता समाप्त होकर घर में लक्ष्मी का निवास होता है। बस इतना ही। उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।